नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के जो स्पाइनल नर्व होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ देख रहे होंगे स्पाइनल नर्व। तो आइए शुरू करते हैं स्पाइनल नर्व के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने क्रेनियल नर्व के बारे में बात किया था। देखेंगे स्पाइनल नर्व क्या होता है। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है। तो हम लोगों ने जब नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया था तो वहाँ नर्वस सिस्टम को सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड किया था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम अर्थात ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, और उस ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से निकलने वाले जो नर्व थे उसको हम लोगों ने पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत रखा था। तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जो पहला पार्ट था वो था क्रेनियल नर्व का, दूसरा पार्ट है आपका स्पाइनल नर्व। तो हम लोग कह रहे हैं कि स्पाइनल नर्व इज द पार्ट ऑफ पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, पहला पार्ट हो गया। फिर देखते हैं कि जो एक तरह से स्पाइनल नर्व होते हैं वो क्या होते हैं कि उसमें मोटर फाइबर होते हैं और सेंसरी फाइबर होते हैं। तो इसका मतलब हम लोग कहते हैं मिक्स टाइप का होता है स्पाइनल नर्व, मोटर फाइबर और सेंसरी फाइबर। तो इसको हम लोग समझते हैं किस तरह से मोटर और किस तरह से सेंसरी है। यहाँ देख रहे होंगे एक तरह से ये स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन होता है, और यहाँ पर पर्टिकुलर हम एक बार इसको समझ लेते हैं कि ये पर्टिकुलर ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड का है। एक स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसवर्स सेक्शन है। तो यहाँ देखेंगे कि ये पर्टिकुलर जो है यहाँ पर एक स्ट्रक्चर से दैट इज कॉल्ड, अंदर की तरफ क्या होता है ग्रे मैटर होता है, बाहर की तरफ जो क्या होता है ये व्हाइट मैटर है। अंदर की तरफ ग्रे मैटर है, बाहर की तरफ व्हाइट मैटर है। और यहाँ पर देखें ग्रे मैटर का ये एक तरह से ये एंटीरियर एस्पेक्ट होता है, ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट होता है। इसलिए हम लिखा है पी अर्थात पोस्टीरियर और एंटीरियर ए लिखा है। देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर्स होता है इसको बोलते हैं हॉर्न, एंटीरियर हॉर्न, मतलब दोनों साइड में राइट एंड लेफ्ट एंटीरियर हॉर्न होता है। उसी तरह से पोस्टीरियर साइड में जो ग्रे मैटर का जो एलिवेशन होता है एक तरह से व्हाइट मैटर में अंदर की तरफ जाता है बाहर की तरफ, उसको बोलते हैं पोस्टीरियर हॉर्न, क्योंकि पोस्टीरियरली प्रेजेंट है। तो राइट एंड लेफ्ट पोस्टीरियर हॉर्न होता है। बीच में देखेंगे सेरेब्रल एक्विडक्ट होता है। तो ये सेरेब्रल एक्विडक्ट है, बीच में जो है एक तरह से सेरेब्रल एक्विडक्ट है। फिर देखेंगे यहाँ पर ये व्हाइट मैटर है, ग्रे मैटर है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो पर्टिकुलर जो नर्व है अर्थात मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन किस तरह से है। तो मोटर न्यूरॉन देखेंगे, मोटर न्यूरॉन मान लीजिए हम रेड कलर से मोटर दिखाएंगे और ब्लू कलर से सेंसरी दिखाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे होंगे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स, यहाँ लिम्स है, लोअर लिम में यहाँ मसल्स है, यहाँ पर इसको रिस्पॉन्स करेगा। मोटर न्यूरॉन आया और यहाँ पर रिस्पांस किया, और इसी के रिस्पेक्ट में सेंसरी न्यूरॉन जो होता है पहले से ऑलरेडी मैसेज गया होगा कि यहाँ पर कोई सेंसरी न्यूरॉन फाइबर कहाँ जाएगा, तो टुवर्ड्स द ये। तो ग्रे मैटर के पेरीफेरी में स्पाइनल कार्ड के, ग्रे मैटर के अर्थात स्पाइनल कार्ड के पेरीफेरी में ये जाके ये देखेंगे सेंसरी सिस्टम जा रहा है और मोटर रिस्पांस इसके इस तरह से हो रहा है। तो ये सिंपली इस तरह की एक्टिविटी होती है। तो आइए देखते हैं कि उसके बाद क्या होता है कि 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल कार्ड होते हैं। ये जो स्पाइनल नर्व होते हैं वो 31 पेयर होते हैं। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं 31 पेयर स्पाइनल नर्व किस तरह से हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे कि हम लोग देख रहे हैं ये ब्रेन है, ब्रेन से क्रेनियल नर्व निकलते हैं, इसका हम लोगों ने पढ़ाई कर लिया है। यहाँ पर स्पाइनल तरह से ब्रेन का जो मेडुला ऑब्लंगेटा होता है उसका एक्सटेंशन, ये मेडुला ऑब्लंगेटा है, उसी का एक्सटेंशन क्या है, इलॉन्गेशन क्या है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। स्पाइनल कॉर्ड से डिफरेंट नर्व्स निकलते होते हैं। तो इसमें टोटल नंबर कितने हो 31, जिसमें ये पर्टिकुलर इसका देखेंगे 8 सर्वाइकल होता है, 8 सर्वाइकल होते हैं, 5 थोरेसिक होते हैं, 12 लंबर होते हैं, और सैक्रल 5 होते हैं, और कॉक्सीजियल कॉकिक्स नर्व 1 होता है। तो इस तरह से 31 पेयर हो जाता है। ये जो रिस्पेक्ट है कहीं ना कहीं जो ये स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वर्टिब्रल कॉलम के अंतर्गत होता है। तो यहाँ पर जो रिलेटेड वर्टिब्री होती है उसके सेगमेंट के बेसिस पे हम लोग पर्टिकुलर उसी मतलब कि सर्वाइकल जो वर्टिब्री होती है, थोरेसिक वर्टिब्री होती है, उसी रिस्पेक्ट में जो बाहर निकलते हैं उसको हम लोग नाम देते हैं सर्वाइकल स्पाइनल नर्व, थोरेसिक स्पाइनल नर्व या सेगमेंट, या लंबर स्पाइनल सेगमेंट, और सैक्रल सर्वाइकल सेगमेंट एंड कॉक्सीजियल सर्वाइकल सेगमेंट। इस तरह से ये 31 पेयर्स होते हैं, 31 पेयर्स होते हैं। तो यहाँ MCQ एक एक करके प्रश्न बनेगा, हम लोग देखेंगे। तो इसको देखेंगे कि 31 पेयर्स ऑफ सर्वाइकल स्पाइनल नर्व सब डिवाइडेड इनटू 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व सब डिवाइडेड इनटू। तो हम लोगों ने यहाँ बता दिया कि सर्वाइकल जो नर्व डिवीजन होते हैं 8 पेयर होते हैं, थोरेसिक नर्व जो होते हैं वो 12 पेयर होते हैं, लंबर नर्व जो होते हैं 5 पेयर होते हैं, सैक्रल नर्व 5 पेयर होते हैं, और कॉक्सीजियल नर्व 1 पेयर होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पर हम लोगों ने 31 पेयर्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग इसके बाद सिंगल एक तरह से सिंगल स्पाइनल नर्व के बारे में देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे सिंगल स्पाइनल नर्व के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो किस तरह से सिंगल स्पाइनल नर्व पढ़ेंगे उसको हम लोग डिटेल देखते हैं कि पर्टिकुलर जो हम लोग को कॉन्सेप्ट डेवलप करना है यहाँ पर किस तरह से डेवलप होता है। तो यहाँ देखेंगे कि जो सिंगल स्पाइनल नर्व होता है,
सिंगल स्पाइनल नर्व में सबसे पहले हमें कुछ पॉइंट्स को याद रखना पड़ता है कि रूट 4 पॉइंट याद रखने हैं। अगर 4 पॉइंट आपको सीक्वेंस याद रहेगा तो देखेंगे 4 रूट्स होते हैं, रूट में 4 रूट होते हैं। दूसरे नंबर पे स्पाइनल नर्व का फॉर्मेशन होगा। तीसरे नंबर पे देखेंगे सिंपैथेटिक ट्रंक का नाम आएगा। चौथे नंबर पे उसके जो स्पाइनल नर्व की ब्रांचेज या रेमस की बात करेंगे। तो हम लोग को 4 पॉइंट याद रखने हैं कि रूट याद करने, रूट 4 होते हैं। उसका दूसरे नंबर पे स्पाइनल नर्व का फॉर्मेशन होगा और तीसरे नंबर पे सिंपैथेटिक ट्रंक याद रखने हैं। और सिंपैथेटिक ट्रंक या तीसरे नंबर पे सिंपैथेटिक ट्रंक है, इसको याद रखना है कि एक तरह से रैमस कम्युनिकेंस, इसको याद रखना है। रैमस कम्युनिकेंस सिंपैथेटिक ट्रंक से कहीं ना कहीं अटैच होता है, सिंपैथेटिक ट्रंक अटैच होता है रैमस कम्युनिकेंस से। तो यहाँ देखेंगे ग्रे रैमस कम्युनिकेंस और वाइट रैमस कम्युनिकेंस, तो ये कहीं ना कहीं ये निकलता है इसी के थ्रू और कम्युनिकेट करता है सिंपैथेटिक ट्रंक को स्पाइनल नर्व में। स्पाइनल नर्व और सिंपैथेटिक ट्रंक को कम्युनिकेट करने वाला ये रैमस कम्युनिकेंस होता है। इसको हम लोग याद रखना है कि रैमस कम्युनिकेंस ये चौथा नंबर है। ठीक है, एक तरह से ये है। और 5वां नंबर है एक तरह से रैमस ब्रांचेज या रैमस या ब्रांचेज, ये 5 नंबर है। तो ये एक तरह से 4 नंबर हो गया और ये लास्ट में हो गया 5 नंबर। तो 5 पॉइंट याद रखना है। 4 रूट होते हैं, उसका दोनों 4 रूट मिलकर 2 साइड में जो है कि दोनों साइड में स्पाइनल नर्व आते हैं। स्पाइनल नर्व और सिंपैथेटिक ट्रंक को कनेक्ट करने वाला जो होता है रैमस कम्युनिकेंस होता है और 5वें नंबर पे स्पाइनल नर्व की ब्रांचेज होती है। तो आइए देखते हैं डिटेल में किस तरह से क्या हो रहा है यहाँ पर, उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले देखेंगे 4 रूट्स की बात करें तो स्पाइनल कार्ड का जो सेगमेंट होता है ये पोस्टीरियर पार्ट होता है, एंटीरियर पार्ट होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसको देखेंगे तो पोस्टीरियर तो यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है कि जो एंटीरियर पार्ट है, वेंट्रल पार्ट होता है, यहाँ से आपके जो 4 रूट्स हैं तो देखेंगे ये 4 रूट कुछ इस तरह से हैं। सेम पैटर्न में हम लोग इसको इस तरह से भी बना सकते हैं और इस तरह से। हालांकि हम एक साइड का ही एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ देखेंगे 4 रूट्स को 2 एंटीरियर और वेंट्रल, 2 पोस्टीरियर और डॉर्सल। तो ये देखेंगे ये पोस्टीरियर होगा, ये वेंट्रल, 2 एंटीरियर और पोस्टल। तो यहाँ पर देखेंगे इसके हम फाइबर हम लोग को रेड कलर से दिखाएंगे। तो इसके जो फाइबर होते हैं, रूट्स होते हैं, ये रूट कहीं ना कहीं यहाँ से आएंगे। तो रूट आ रहे हैं, तो फाइबर कई होते हैं बट हमें यहाँ पर 2 ही स्ट्रक्चर्स को थ्रू दिखाना है, तो हम लोग को समझना है। तो इस तरह से आ रहे हैं और देखेंगे यहाँ पर ये वेंट्रल रूट हो गए या एंटीरियर रूट हो गए। जो डॉर्सल रूट होंगे कुछ इस तरह से आएंगे। तो डॉर्सल रूट होंगे तो कुछ इस तरह से आएंगे। कुछ इस तरह से। अब इसको जब आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर 2 वेंट्रल रूट और डॉर्सल रूट है। इट कंटेन, तो जो वेंट्रल रूट होता है देखेंगे वेंट्रल रूट क्या कंटेन करता है, कंटेन्स इफरेंट मोटर फाइबर। तो ये जो मोटर फाइबर है इफरेंट मोटर फाइबर कहलाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे इफरेंट मोटर फाइबर, तो ये क्या है, मोटर फाइबर, एक तरह सिंपली कह दीजिए मोटर फाइबर, मोटर न्यूरॉन, इसको बोलेंगे मोटर न्यूरॉन। ये क्या है, सेंसरी न्यूरॉन। तो ये है आपका सेंसरी न्यूरॉन, ये मोटर न्यूरॉन है और सेंसरी न्यूरॉन है। देखेंगे जो वेंट्रल एंटीरियर क्या होता है, कंटेन्स इफरेंट मोटर फाइबर्स एंड यहाँ पर एक और चीज़ होती है, इसको बोलते हैं प्री गैंग्लियानिक ऑटोनॉमिक न्यूरॉन। तो जो ये आपके जो वेंट्रल और एंटीरियर फाइबर होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं या फिर जो रूट होते हैं, इस रूट से जो इफ मोटर न्यूरॉन के साथ साथ प्री गैंग्लियानिक ऑटोनॉमिक न्यूरॉन भी आते हैं। तो इसको हम लोग इस तरह दिखाएंगे। तो प्री गैंग्लियानिक ऑटोनॉमिक न्यूरॉन के फाइबर को कुछ इस तरह से हम लोग दिखाएंगे, इस तरह से। इसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं और इसको भी थोड़ा, दोनों रूट आगे की तरफ मिल रहे हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे कि इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं।
तो हालांकि हम वन साइड की बात करें तो जो वेंट्रल एंटीरियर रूट हो कंटेन्स द इफरेंट मोटर न्यूरॉन फाइबर प्लस प्री गैंग्लियानिक ऑटोनॉमिक न्यूरॉन। तो देखेंगे टू वेंट्रल न्यूरॉन के साथ साथ ऑटोनॉमिक प्री गैंग्लियानिक न्यूरॉन्स भी ये फाइबर आते हैं मोटर एक तरह से वेंट्रल रूट के साथ साथ। ये रूट कौन सा है अल्टीमेट, ये वेंट्रल रूट है वी आर। तो वेंट्रल रूट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा डॉर्सल रूट, ये डॉर्सल रूट हो जाएगा। देखेंगे डॉर्सल रूट क्या होता है, अब फिर देखेंगे डॉर्सल या पोस्टीरियर जो होता है अफरेंट सेंसरी फाइबर, अफरेंट सेंसरी फाइबर अर्थात यहाँ पर देखेंगे सेंसरी न्यूरॉन ये कंटेन करता है। तो जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो रिटर्न हो रहे होते हैं, न्यूरॉन तो रिटर्न हो रहे हैं ये एक तरह से स्पाइनल कार्ड की तरफ, जबकि ये क्या कर रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं, ये इधर की तरफ बढ़ रहे हैं, मोटर न्यूरॉन है। तो यहाँ के जो सेंसरी न्यूरॉन के जो डॉर्सल तरह से सेल बॉडी होते हैं, तो सेल बॉडी इनके पर्टिकुलर यहाँ पर कलेक्ट हो जाते हैं, सेल बॉडी कलेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक गैंग्लिया बनाता है, इसको बोलते हैं डॉर्सल रूट गैंग्लिया, इसको बोलते हैं डॉर्सल रूट गैंग्लिया। तो ये यहाँ पर स्ट्रक्चर्स क्या है, डॉर्सल रूट गैंग्लिया या स्पाइनल गैंग्लिया, स्पाइनल गैंग्लिया, डॉर्सल रूट गैंग्लिया, स्पाइनल गैंग्लिया बनता है। तो गैंग्लिया में क्या होता है, सेल बॉडी आउटसाइड द नर्वस सिस्टम। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं एक तरह से स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के बाहर जो है एक तरह से सेल बॉडी है। फिर देखेंगे यहाँ पर जो दोनों वेंट्रल रूट और डॉर्सल रूट, तो ये वेंट्रल रूट था, ये डॉर्सल रूट आगे की तरफ जैसे ही बढ़ते हैं ये दोनों मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही मिलते हैं यहाँ स्पाइनल नर्व का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर हम लोग इसको फर्दर आगे बढ़ाएंगे। इसको आगे बढ़ा देंगे और साथ ही साथ जो आपके जो डॉर्सल न्यूरॉन्स थे उसको भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और जो वेंट्रल न्यूरॉन में कहीं ना कहीं मोटर फाइबर के साथ साथ प्री गैंग्लियानिक ऑटोनॉमिक न्यूरॉन्स थे उसको भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ देखेंगे कि फिर यहाँ पर ये बात हो गई, इसका मतलब हम लोगों ने दो रूट की बात किया, एंटीरियर वेंट्रल रूट, तो ये एंटीरियर वेंट्रल रूट हो गया। दूसरा रूट है पोस्टीरियर डॉर्सल रूट। तो पोस्टीरियर डॉर्सल रूट में क्या था, पोस्टीरियर डॉर्सल रूट सेल बॉडी, यहाँ पर देखेंगे सेल बॉडी ऑफ डॉर्सल रूट गैंग्लियन। तो सेल बॉडी ऑफ डॉर्सल रूट गैंग्लियन डू नॉट प्रेजेंट इन द स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड में इसका जो डॉर्सल रूट गैंग्लिया नहीं होता है और बट लोकेटेड इन द डॉर्सल रूट गैंग्लियन। तो डॉर्सल रूट गैंग्लियन में लोकेटेड होता है, इसको हम लोग डॉर्सल गैंग्लियन भी बोलते हैं। फिर देखेंगे यहाँ पर उसके बाद क्या नंबर आता है, स्पाइनल नर्व। तो स्पाइनल नर्व का फॉर्मेशन कैसे होता है ये ज़्यादा जरूरी है। जब बोलेंगे यूनियन ऑफ वेंट्रल रूट फाइबर, वेंट्रल रूट एंड डॉर्सल रूट। तो वेंट्रल रूट और डॉर्सल रूट जैसे ही मिले इस स्ट्रक्चर का नाम देते हैं स्पाइनल नर्व। तो ये है आपका स्पाइनल नर्व, एक तरह से ये स्पाइनल नर्व का फॉर्मेशन हो गया, स्पाइनल नर्व का फॉर्मेशन, ये जो स्पाइनल नर्व बन गया। अब स्पाइनल नर्व के लेवल पे क्या होता है, तो देखेंगे बोथ द डॉर्सल एंड वेंट्रल रूट यूनाइट टू फॉर्म स्पाइनल नर्व एंड स्पाइनल नर्व आल्सो कम्युनिकेट विथ। तो यहाँ पर देखेंगे स्पाइनल नर्व का फॉर्मेशन हो गया, यही स्पाइनल नर्व अब किसके साथ कम्युनिकेट करेगा, तो यहाँ पर आगे की तरफ देखेंगे कम्युनिकेट करेगा तो यहाँ पर कम्युनिकेट कर रहा है एक तरह से, किससे कम्युनिकेट करेगा इसको हम लोग को देखेंगे। तो यहाँ पर सिंपैथेटिक ट्रंक से कम्युनिकेट करेगा, सिंपैथेटिक ट्रंक से कम्युनिकेट करेगा। तो सिंपैथेटिक ट्रंक को हम लोग बनाते हैं, सिंपैथेटिक ट्रंक को बनाएंगे। ये है आपका पूरा सिस्टम क्या कहलाएगा, सिंपैथेटिक ट्रंक, ये कहलाएगा सिंपैथेटिक ट्रंक। देखेंगे सिंपैथेटिक ट्रंक किसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, ये कम्युनिकेट कर रहा है स्पाइनल नर्व के साथ। ये है पूरा सिस्टम सिंपैथेटिक ट्रंक। तो इसका नाम देंगे सिंपैथेटिक ट्रंक, सिंपैथेटिक ट्रंक। ये है पूरा सिस्टम सिंपैथेटिक ट्रंक। सिंपैथेटिक ट्रंक में देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे, यहाँ पर दिखाया गया है कि एक तरह से ग्रे रैमस कम्युनिकेंस, इसको बोलेंगे ग्रे रैमस कम्युनिकेंस। तो इसको बोलेंगे ग्रे रैमस कम्युनिकेंस, जबकि ये वाला है वाइट रैमस कम्युनिकेंस। तो ये आपका है वाइट रैमस
कम्युनिकेंस। तो देखेंगे ये जो सिंपैथेटिक ट्रंक है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू किसके थ्रू कम्युनिकेट हुआ है, अटैच हुआ है, दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक क्या है, रैमस कम्युनिकेंस। हम लोग नाम दिए थे रैमस कम्युनिकेंस। तो यहाँ देखेंगे रैमस कम्युनिकेंस, तो इसमें दो चीज़ें होती है, एक ग्रे रैमस कम्युनिकेंस होता है, एक व्हाइट रैमस कम्युनिकेंस। ये है आपका व्हाइट रैमस कम्युनिकेंस, ये होता है आपका ग्रे रैमस कम्युनिकेंस। तो यहाँ पर जो होता है, फिर उसके बाद देखेंगे कि sympathetic trunk from the spinal nerve and spinal nerve also communicate to the sympathetic trunk। तो sympathetic trunk जो था अब वो कम्युनिकेट कर गया किससे, किससे कम्युनिकेट कर गया, एक तरह से आपके ग्रे रैमस कम्युनिकेंस के थ्रू, कहीं ना कहीं ग्रे और व्हाइट रैमस कम्युनिकेंस के थ्रू कनेक्ट कर गया, स्पाइनल नर्व थ्रू सिंपैथेटिक ट्रंक से कनेक्ट कर गया है। फिर देखेंगे उसके बाद कि सिंपैथेटिक ट्रंक कंटेन्स, तो यहाँ पर सिंपैथेटिक ट्रंक्स में होता क्या है, यहाँ पर होता क्या है, सिंपैथेटिक ट्रंक कंटेन्स ग्रे रैमस एंड व्हाइट रैमस कम्युनिकेंस। तो यहाँ पर ग्रे रैमस और व्हाइट रैमस कम्युनिकेंस होते हैं, तो इसको हम लोग सेपरेट नर्व्स दिखाएंगे। तो उसके बाद देखेंगे ग्रे रैमस कम्युनिकेंस क्या करता है, व्हाइट वाले पहले देखेंगे। व्हाइट रैमस कम्युनिकेंस क्या करता है, कैरी प्री गैंग्लियनिक ऑटोनॉमिक न्यूरॉन। तो जो व्हाइट रैमस कम्युनिकेंस है, ये व्हाइट रैमस कम्युनिकेंस है, ये किसको कैरी कर रहा है, प्री गैंग्लियनिक ऑटोनॉमिक न्यूरॉन को कैरी करता है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो प्री गैंग्लियनिक ऑटोनॉमिक न्यूरॉन था, जो मोटर न्यूरॉन के साथ साथ आ रहा था वेंट्रल रूट से होते हुए, अब किस में एंट्री कर जाएगा, एक तरह से व्हाइट रैमस कम्युनिकेंस के थ्रू एंट्री करके सिंपैथेटिक ट्रंक में एंट्री कर गया। ठीक है, एंट्री कर गया। अब देखेंगे यहाँ पर, जबकि ग्रे रैमस कम्युनिकेंस में क्या दिया, फ्रॉम द सिंपैथेटिक गैंग्लियन। तो ये है सिंपैथेटिक गैंग्लियन, इसको बोलेंगे सिंपैथेटिक गैंग्लियन, सिंपैथेटिक गैंग्लियन, ये है सिंपैथेटिक गैंग्लियन। गैंग्लियन है, देखेंगे ये भी गैंग्लियन है। यहां से क्या होगा, फ्रॉम द सिंपैथेटिक गैंग्लियन पोस्ट गैंग्लियनिक ऑटोनॉमिक न्यूरॉन इंटर टू द स्पाइनल नर्व। तो ये किसके थ्रू कर रहे हैं, ये ग्रे रैमस कम्युनिकेंस के थ्रू जा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पोस्ट गैंग्लियनिक यहाँ से निकलेंगे और ये ग्रे रैमस कम्युनिकेंस के थ्रू किस में एंट्री कर गए, एक तरह से स्पाइनल नर्व में। तो स्पाइनल नर्व देखेंगे कुछ इस तरह से बढ़ रहे हैं, इसको फर्दर आगे बढ़ा देंगे तो यहाँ से कुछ इधर आ जाएगा और ठीक है। अब यहाँ देखेंगे ये स्पाइनल नर्व फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पर सिंपैथेटिक ट्रंक हो गया, सिंपैथेटिक गैंग्लियन हो गया, यहाँ पर ग्रे रैमस कम्युनिकेंस और व्हाइट रैमस कम्युनिकेंस किस तरह से अटैच होते हैं, उसमें कौन से एक जो ग्रे रैमस कम्युनिकेंस में आपका पोस्ट गैंग्लियनिक ऑटोनॉमिक न्यूरॉन के फाइबर होते हैं और व्हाइट रैमस कम्युनिकेंस में प्री गैंग्लियनिक ऑटोनॉमिक न्यूरॉन के फाइबर यहाँ एंट्री कर जाते हैं सिंपैथेटिक गैंग्लियन में। अब यहाँ देखते हैं कि जब स्पाइनल नर्व फॉर्मेशन हो गया है तो इसका जो आगे की तरफ उसके दो ब्रांचेज होती हैं। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर रैमस आर ब्रांचेज की बात कर रहा है, रैमस आर ब्रांचेज की बात कर रहा है, तो दो ब्रांचेज होती है। तो पहले नंबर पे देखेंगे एंटीरियर आर वेंट्रल रैमस आर ब्रांचेज। तो यहाँ पर देखेंगे ये है आपका, क्योंकि एंटीरियर पार्ट इधर है तो एंटीरियर पार्ट इधर है, तो एंटीरियर और वेंट्रल रैमस प्रोसेसेस। तो ये क्या करता है, इंटीरियर के साथ साथ लेटरल, इंटीरियर रीजन के साथ साथ लेटरल होता है। तो इंटीरियर और वेंट्रल जो एक तरह से रैमस होता है, ब्रांच होता है, वो लार्जर होता है। तो जैसा कि पता है स्पाइनल कार्ड हम लोग के बॉडी में पीछे की तरफ स्थित है। अगर जो पार्ट मान लीजिए पीछे की तरफ स्थित, जो पार्ट पीछे से आगे की तरफ आएगा पूरा इस जगह की स्किन को सप्लाई करेगा, तो इसकी लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक ज़्यादा होगी। जबकि जो पार्ट पोस्टीरियर रैमस होगा, जो पीछे ही सप्लाई करेगा, पीछे की स्किन को सप्लाई करेगा, उसकी लंबाई छोटी होगी। तो इसलिए कह रहा है कि जो ब्रांच की बात करते हैं, रैमस की बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की, तो ये पार्ट छोटा होता है, अर्थात जो पोस्टीरियर रैमस होता है या डॉर्सल रैमस होता है वो छोटा होता है, जबकि वेंट्रल रैमस और इंटीरियर रैमस जो आगे की तरफ आता है वो लार्जर होता है। तो यहाँ दिया है इंटीरियर वेंट्रल रैमस क्या होता है, लार्जर होता है, एंड सप्लाई लार्जर होता है इंटीरियर रैमस, तो इसको हम नाम देंगे इंटीरियर रैमस। तो इसको नाम देंगे, कौन सा नाम है, एंटीरियर रैमस, ANT एंटीरियर रैमस। और ये क्या है, पोस्टीरियर रैमस, पोस्टीरियर और डॉर्सल जो भी कर ले, डॉर्सल रैमस। और एंटीरियर रैमस जो सप्लाई करेगा एक तरह से, किसको सप्लाई करेगा, तो सप्लाई करेगा
इंटीरियर को सप्लाई तो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ लेटरल एस्पेक्ट के जो भी मसल्स और स्किन है उसको भी सप्लाई करेगा। इंटीरियर रेमस के फर्दर सब डिविजन्स होते हैं, एक तो बिल्कुल डायरेक्ट आगे आ जाएगा, एक लेटरल साइड में, मीन्स जो लेटरल साइड में अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब की जो भी ब्रांचेज है उसको भी सप्लाई करेगा स्पाइनल नर्व की इंटीरियर रेमस आर इंटीरियर ब्रांचेज, क्योंकि ये लार्ज होती है और इंटीरियर एस्पेक्ट के जो स्किन और मसल्स को सप्लाई करेगा, साथ ही साथ जो एक तरह से अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब की जो भी स्किन और मसल्स है उसको भी सप्लाई करेगा आपकी इंटीरियर वेंट्रल रेमस। देखेंगे पोस्टीरियर और डॉर्सल रेमस क्या होता है, यहाँ पर पीछे की तरफ जा रहा है, स्टार्ट होता है और ये स्किन और मसल्स ऑफ बैक को सप्लाई करेगा। तो कुछ इस तरह से हम लोग का स्पाइनल नर्व क्लियर हो जाता है। स्पाइनल नर्व में याद क्या रखना है, तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जो स्पाइनल 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व होते हैं, स्पाइनल नर्व मिक्स टाइप के होते हैं, मोटर एंड सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है। यहाँ पर 31 पेयर को फर्दर सब डिवाइड किया गया है। फिर देखते हैं डिवाइड करने के बाद हम लोग सिंगल स्पाइनल नर्व की बात करते हैं तो हम लोग को 4 या 5 पॉइंट याद रखना होता है। पहले हम लोग रूट देखेंगे डॉर्सल, उसमें रूट 2 होते हैं, मतलब एक साइड की बात करें, वन साइड राइट एंड लेफ्ट साइड की बात करेंगे तो यहाँ पर रूट 2 होते हैं। एक जो इंटीरियर पार्ट में होता है उसको बोलते हैं वेंट्रल रूट और इंटीरियर रूट होता है। वो वेंट्रल रूट एंटीरियर रूट में क्या होता है, वो मोटर फाइबर होते हैं। जो डॉर्सल रूट होता है या डॉर्सल या उसको बोलते हैं पोस्टीरियर रूट, तो पोस्टीरियर रूट में क्या होता है कि एक तरह से सेंसरी न्यूरॉन होते हैं और उसी पोस्टीरियर रूट में ही देखेंगे डॉर्सल रूट गैंग्लियन भी पाया जाता है। जब दूसरे नंबर पे देखेंगे तो जब एंटीरियर और डॉर्सल रूट जब यूनाइट करते हैं तो स्पाइनल नर्व का फॉर्मेशन होता है। स्पाइनल नर्व एक तरह से मिक्स नर्व होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्पाइनल नर्व पूरा स्पाइनल नर्व कहलाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पर सेंसरी फाइबर है और मोटर फाइबर दोनों है। साथ ही साथ देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग को जो सिंपैथेटिक ट्रंक, तीसरे नंबर पे देखेंगे तो यहाँ पर सिंपैथेटिक ट्रंक की बात आएगी। सिंपैथेटिक ट्रंक स्ट्रक्चर्स होता है जो कि जहाँ पर देखेंगे रेमस कम्युनिकेंस होते हैं, जिसमें ग्रे रेमस कम्युनिकेंस और व्हाइट रेमस कम्युनिकेंस और साथ ही साथ और भी स्ट्रक्चर्स कुछ होते हैं। फिर ये कनेक्ट करता है कि कहीं ना कहीं स्पाइनल नर्व से किसके थ्रू करेगा, ग्रे रेमस कम्युनिकेंस और व्हाइट रेमस कम्युनिकेंस के थ्रू कनेक्ट करता है। फिर देखेंगे दूसरे नंबर पे आ जाएगा कि आपका रेमस कम्युनिकेंस चौथे नंबर पे आ जाएगा। पांचवें नंबर पे इसकी ब्रांचेज आएगी। तो जो स्पाइनल कार्ड की जो ब्रांचेज है, स्पाइनल कार्ड की जो ब्रांचेज है देख रहे होंगे कि ये आपका जो पोस्टीरियर साइड में पोस्टीरियर तरह से या डॉर्सल रेमस हो जाएगा, इंटीरियर साइड में लार्ज होता है क्योंकि ज़्यादा लेंथ तय करना पड़ता है इसलिए ये लार्ज हो जाएगा, इंटीरियर रेमस या वेंट्रल रेमस होता है। ये एक तरह से इंटीरियर और लेटरल एस्पेक्ट ऑफ स्किन और मसल्स को सप्लाई करता है। साथ ही साथ लेटरल साइड में देखेंगे तो यहाँ पर अपर लिम्ब है और लोअर लिम्ब दोनों की स्किन और मसल्स को ये सप्लाई करता है। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने बात किया। तो जो वेंट्रल रेमाई, अब इसको पढ़ने का इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि इसके थ्रू कहीं ना कहीं अब हम लोग इसके जस्ट अब नेक्स्ट वाले पॉइंट पढ़ेंगे कि जो एक तरह से ब्रैकियल प्लेक्सस का फॉर्मेशन है, डिफरेंट प्लेक्सस का फॉर्मेशन किसके थ्रू होगा, तो डिफरेंट प्लेक्सस का फॉर्मेशन वेंट्रल रेमाई से होगा। तो इसका मतलब देखेंगे इंटीरियर और वेंट्रल रेमाई जो होते हैं डिफरेंट एक तरह से प्लेक्सस का फॉर्मेशन होता है। तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम लोग देखते हैं। धन्यवाद।